शिव जी की दुनिया सबसे जुदी है, इसलिए शिवाष्टक में कहा अंग पर भस्म लगाकर मनुष्य मात्र को सावधान कर रहे हैं। भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय। मन को हरण करने वाला महादेव का रूप है, सौम्य रूप है। सौम्य वनमाश्रित माश्रिताय। कितना सुंदर शब्द है, सौम्य रूपधारी भगवान शिव है, लेकिन वन में जो आश्रित है उनके आश्रय स्थान महादेव है। वनवासी, वन में रहने वाले वनवासियों की बहुत सारी कथा है। वनवासियों का इष्ट देव कौन है? वनवासी का इष्ट देव भगवान महादेव है। हमारे पुराणों में भिलेश्वर महादेव की कथा है। बिलों की उपासना थी, महादेव प्रसन्न हुए। वनवासी वनचर वन में रहने वाले लोगों पर भगवान शिव मिले। ये महाशिवरात्रि की कथा तो यही तो है। उसको तो पता भी नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है, और ऐसे ही भगवान शिव का पूजन हो गया और महादेव मिले उनको। ये शिव है। वन में कौन आश्रय करते हैं? वन में ऋषि मुनि रहते हैं। वन में रहने वाले के आश्रय स्थान महादेव आप हैं। और भगवान शिव जी को वन प्रिय है, वृक्ष प्रिय है। भगवान महादेव को पहाड़ प्रिय है, पहाड़ों की कंदरा प्रिय है। और भगवान शिव जी को शांति प्रिय है। सौम्य वदात वनमाश्रित माश्रिता। वन में रहने वाले वनवासियों के आश्रय स्थान भगवान शिव आप है। ऋषि मुनि जंगल में वन में रहकर महादेव जी आपका आराधन करते हैं, उनके आश्रय स्थान आप हैं। अंग पर भस्म लगाकर बैठे हैं तो भी आप अति सुंदर, मन को हरण करने वाले हैं। ये वैराग्य रूप महादेव का है, वो भी मन को हरण करने वाला है। और पार्वती के साथ बैठा हुआ शिव, माता पार्वती के साथ गौरी कटाक्ष, ये शंकराचार्य ने गाया है। क्या वैराग, भोग और योग का वर्णन किया, एक श्लोक में दोनों दर्शन। गौरी कटाक्ष नयनार्ध निरीक्षणाय। क्या महादेव के लिए कह दिया। अपने अर्धपीड़ित आंखों के साथ गौरी का निरीक्षण करते हैं। गौरी कटाक्ष नयनार्ध, नयनार्ध तीसरी नजर के द्वारा गौरी को देखते हैं भगवान। तीसरी ऐसी टेढ़ी नजर के द्वारा। कोई पुरुष ऐसे नारी को देख रहा है तो पुरुष ठीक नहीं लगेगा ने, लेकिन शिव जी के लिए कहा भगवान इस रूप में भी आप सुंदर लगते हैं। भस्म लगाकर अंग पर आप बैठे वैरागी रूप में, तो भी आपका रूप मन को हरण करने वाला है। और गौरी कटाक्ष नयनार्ध निरीक्षणा, गौरी को निरीक्षण करते आप। कैसे आपको समझाऊं मैं? जैसे अर्धपीड़ित आंखों से छोटी छोटी दृष्टि से अपनी पत्नी का निरीक्षण करते हैं, ये पुरुष ठीक नहीं लगता। लेकिन महादेव के लिए कहा ऐसे रूपों में भी भगवान दिव्य लगते हैं आप। गौरी शिरधार धवला, गाय के दूध जैसे आप उज्जवल है भगवान महादेव, मैं प्रणाम करता हूँ। गो क्षीरधार धवलाय नमः शिवाय। गो क्षीरधार धवलाय नमः शिवाय। ये भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप है। नागों का हार पहनने वाला महादेव है। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्य श्रद्धा दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव के भक्तों के लिए स्तोत्र आशीर्वाद रूप है। ये शंकर जी का रूप का वर्णन है। नागों का हार पहनने वाला महादेव है। बहुत सारे महादेव के भक्तों को कंठ, और आप रोज न बोलो, सोमवार के दिन तो ये बोलना ही चाहिए स्तोत्र। और महादेव के भक्तों के कंठस्थ होना चाहिए। कैसे शिव है? ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की रचना है। नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय
परमेश्वराय। ये कितना सुंदर स्तोत्र है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय क्या कहा? तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कितनी सुंदर पंक्ति आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने। नित्य शुद्ध रहने वाला देव। भगवान शिव नित्य शुद्ध क्यों है? क्योंकि दिगंबर है। दिगंबर का अर्थ क्या है? जो कपड़ा नहीं पहनते। तो ऐसा हम समझे वो कपड़ा नहीं पहनते वो शुद्ध है। दुनिया में बहुत सारे लोग कपड़े नहीं पहनते तो उसको हम शुद्ध कहते हैं। दिगंबर शब्द का अर्थ है दिशाएं जिनके वस्त्र हैं वही दिगंबर है। एक भी वस्त्र नहीं। तो ऐसा में हम कह सके कि जो वस्त्र नहीं पहनते वो शुद्ध है। महादेव के लिए कहा नित्य शुद्ध है दिगंबर है, नित्य शुद्ध रहने वाला देव। तो भगवान शिव जी कपड़े नहीं पहनते इसीलिए नित्य शुद्ध है? नहीं। दिगंबर शब्द का स्थूल अर्थ है कपड़ा नहीं पहनना, लेकिन दिगंबर शब्द का गर्भित अर्थ है कपट रहित जीवन, दंभ रहित जीवन, दिखावा रहित जीवन। एक तो मुझे कथा बताओ भगवान महादेव ने कहीं दंभ किया, कहीं दिखावा किया? दंभ रहित जिनका जीवन है और जिनके जीवन में कोई कपट नहीं है। एक भी कथा महादेव की ऐसी नहीं है कि भगवान शंकर ने किसी के साथ कपट किया है। इसलिए हम सालों से हम सूत्र बोलते हैं शिवालय में कोई पट नहीं, मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं है। इसलिए शिव महान है। सोना चांदी हीरा मोती राजमहलों से शिव महान नहीं है, कपट रहित जिनका जीवन है। इसीलिए सालों से हमने सूत्र बनाया है शिवालय में कोई पट नहीं। बाकी कोई भी देवी देवताओं जो पर्दा रहता है पट बनते हैं खुलते हैं, नहीं नहीं, ये 24 कलाक जागने वाला देव है। और एक बात कहूं, शिवालय 24 घंटे खुला क्यों रहता है? शिवालय 24 घंटे खुला इसीलिए रहता है महादेव आपका इंतजार करते हैं कि आप तो एक बार तो मेरे पास आओ, आपकी भाग्य रेखा में बदल सकता हूं। ये महादेव है। इसलिए शिवालय में कोई पट नहीं, मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं और दूसरों की कभी खटपट नहीं। हम तो उनमें से ऊपर नहीं आते। इधर की बात यहां पहुंचाई, यहां की बात यहां पहुंचाई, खटपट। इससे बाहर निकलेंगे तो हम शिव भक्त हैं। नित्य शुद्ध कौन है? जो पवित्राकरण करता है वो नित्य शुद्ध है। जो गंगा में स्नान करता है वो नित्य शुद्ध है? नहीं नहीं, नित्य शुद्ध तो वो है जिनका जीवन कपट रहित है, दंभ रहित है, दिखावा रहित है। और जीवन का आनंद लेना है तो इसमें आनंद मिलेगा। दिखावा करते करते हम थक जाते हैं, हम थक जाते हैं। जो है वैसे ही प्रदर्शित रहो। कोई प्रणाम करे न करे इनमें क्या फर्क पड़ता है? कोई आपको मान सम्मान दे ना दे क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं है ऐसा दिखाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हम नहीं है ऐसा दिखाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत खर्च करना पड़ता है। जो नहीं है ऐसा दिखाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? 3-3, 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठना पड़ता है। जो नहीं है ऐसा दिखाने के लिए, है ना, जाना चाहिए, पार्लर में जाना ही चाहिए। ऐसा मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन नहीं है वो दिखाने के लिए बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। शिव जी की दुनिया सबसे जुदी, सबसे अलग है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने भगवान महादेव के रूप का वर्णन किया है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा है कि भगवान शिव जी ने कोई श्वेतांबर पीतांबर नहीं धारण किया।
तो भी भगवान शिव सुंदर क्यों है? चर्मांबरम पहनते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, ये शिव जी की दुनिया है। ये शब्द प्रसाद गुरु वशिष्ठ महाराज के हैं। चर्मांबराय शववस्वनिलेपनाय। अंग पर शव की भस्म लगाने वाला ये महादेव, चमड़े का वस्त्र पहनने वाला, तो भी शिव जी की इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता। इंद्र जिनके चरण में अपना मस्तक झुकाकर रहता है, सारे विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठे रहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं। इसलिए ये बात भूल जाए कि आपके पास धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर राजमहल है तो ही दुनिया झुकती है। नहीं नहीं, आपका निखालस भाव, आपकी पवित्रता, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी भक्ति, परमात्मा के प्रति आपका कनेक्शन दुनिया को झुका देती है। ये शिव के पास सीखना है। इसलिए मन कभी छोटा ना करे। आप झुपड़े में रहते हैं, आपके पास कोई कपड़े नहीं है, अरे कोई जरूर नहीं, आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल होनी चाहिए हर व्यक्ति आपसे आकर्षित रहे। शिव के पास इतनी ऊर्जा है, तप साधना अनुष्ठान उपासना की, ध्यान समाधि की उपासना मेरे महादेव के पास है। इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, महादेव चर्मांबराय शववस्वनिलेपनाय भालेक्षणाय मणकुंडल मंडिताय। भालेक्षणाय, भाल में नेत्र, मणिकुंडल मंडिता, मंजिर पाद युगला जटाधरा। दोनों पैर में सुंदर नुपुर धारण करते हैं शिव जी, दोनों चरण में मंजिर पाद युगल युगल दोनों। जटाधरा, मस्तक पर जटा को धारण करने वाले। मंजीर पाद युगलाय जटाधराय। जो उनके शरण चरण जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, उनके लिए क्या हो? शिव जी ने महादेव देते हैं। गुरु वशिष्ठ का वचन है, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। भगवान शिव के पास जाते हैं, महादेव जी उनका निर्धनता हर लेते हैं, दरिद्रता हरते हैं। कष्ट भंजन महादेव, दुख भंजन महादेव, भीड़ भंजन महादेव, ऐसे महादेव के सारे नाम हैं। निर्धनता, दरिद्रता को दूर करने के लिए शंकर जी का आराधन श्रेष्ठ है। पंचाननाय फणिराज, शिव जी की क्या श्रृंगार है। गहने में 5 फेड़ वाला सर्प पहनते हैं। एक गुरु वशिष्ठ महाराज ने महादेव के लिए कहा है, पंचाननाय फणिराज विभूषणाय। फणिराज, नागों का राजा फणिराज, पंचाननाय 5 फेड़ वाला सर्प आभूषण के रूप में शिव जी धारण करते हैं। और शिव जी की काया की, शिव जी का शरीर कैसा? तो कि सूर्ण जैसा। हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय। ये शिव है, पूरे जगत का रचयिता, जिनका शरीर सूर्ण जैसा। ऐसे महादेव कहाँ रहते हैं? शंकर महादेव जी कहाँ रहते हैं उसका वर्णन है। शिव कहाँ रहते हैं देखिए जरा, महादेव का स्थान कहाँ है? आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय। आनंद भूमि में रहते शिव जी। आनंद भूमि वरदा तमोमया, वहां रहते शिव। आनंद भूमि का नाम क्या है? काशी। आनंद भूमि का नाम है काशी। काशी नगर में शिव रहते हैं। तमोमया, आनंद भूमि वरदा, आनंद भूमि में रहते हैं, काशी में रहते। काशी मतलब कोई नगरी नहीं, नहीं। जिनके हृदय में निरंतर आनंद रहता है, उनके हृदय में मेरा महादेव रहता है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिनके हृदय में निरंतर आनंद रहता है,
वहां शिव रहता है, कोई नगर में नहीं, जिनके आनंद हृदय में रहता है। और एक बात कहूं, आरोग्य से भरपूर रहना है और हृदय रोग की बीमारी से कभी दुखी नहीं होना है, तो निरंतर अपने चित्त, अपने मन को आनंदित रखिए। कोई मान करे, सम्मान करे, कोई कीर्ति करे, कोई अपकीर्ति करे, क्या फर्क पड़ेगा आपको? और महादेव ने कहा निरंतर जो प्रसन्न रहता है वही मेरी उपासना है। लेकिन कठिन है, असंभव नहीं, संभव तो है, रह सकते हैं आप। आनंद जो संत फकीर करे, निरंतर आनंद में रहते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का वर्णन है, जो उनके शरण चरण चाहते हैं उनकी निर्धनता को दूर करते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं। आनंद भूमि वरदाय तमो मयाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। निर्धनता को हरने वाला शंकर जी। ये स्तोत्र है गुरु वशिष्ठ महाराज का, दारिद्र्य दुख हरण स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कभी अवसर मिले ना तो गुरु वशिष्ठ महाराज के द्वारा रचित ये निर्धनता को दूर करने वाला स्तोत्र है, दारिद्रता को दूर करने वाला स्तोत्र है। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, इतना बोलना चाहिए। अब एक बार साथ में बोले, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। और जोर से, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। और एक बार, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये शिव जी की उदारता है, ये शिव जी की श्रेष्ठता है। भगवान शिव जी के रूप का वर्णन है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, महादेव का ये सुंदर रूप है। भुज प्रबल परिधन मुनि सिरा। शिव जी का वेश कैसा है? शिव जी कैसे लगते हैं? एक साधु जैसे लगते हैं ना। परिधन मुनि सिरा, जैसे मुनि को धारण करते महात्मा लोग रहते थे, शिव जी रहते राजाशाही पोशाक में नहीं, राजाशाही ठाट माट नहीं। ये शिव जी के रूप का वर्णन है। रामचरितमानस में शिव कैसे दिखाई देते हैं? अरे 9 दिन शिव जी के रूप पर हम कथा कर सकते हैं। महादेव का रूप कैसा है? शिव जी कैसे दिखाई देते हैं? आंख बंद करते हैं तो महादेव का ध्यान कैसे धरोगे आप? शिव जी का रूप और स्वरूप कैसे आप निहारोगे? इसीलिए तुलसी ने कहा महादेव कैसे लग रहे हैं? कुंद इंदुधर गौर शरीरा। मोगरे के फूल जैसे श्वेत वर्ण मेरे महादेव है, गौर वर्ण है, गौर शरीरा कुंद इंदु, ताजे ताजे खिले हुए मोगरे के फूल ऐसे महादेव जी का अंग है। और आगे कहा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। चीर मतलब वस्त्र। मुनि जैसे वेश को धारण करने वाले इस महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। तुलसी ने भगवान शंकर जी को देखा तो महादेव के रूप का वर्णन किया। मोगरे के फूल जैसे सुंदर भगवान महादेव गौर शिव जी मैं प्रणाम करता हूं। तरुण अरुण अबुझ समचरण, महादेव के चरण पर नजर की। तरुण अरुण, सुबह सुबह में ताजे ताजे खिले हुए रक्तवर्ण कमल। तरुण अरुण रक्तवर्ण अंबुज कमल समचरण, ये भगवान शिव जी के चरण कैसे हैं? कभी भगवान शिव जी के रूप का वर्णन तो सुनो कि भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं
ये शिव महापुराण ग्रंथ कोई तोटका शास्त्र नहीं है, और तोटके के प्रयोग करने के लिए मेरा महादेव भी नहीं है। इतने में हाथ जोड़कर विनंती कहता हूं, इनमें एक कथा ये तुलसी ने गाया। तरुण अंबुज सम चरना। तुलसी ने भगवान शिव जी के चरण को देखा तो चरण कैसे ताजे ताजे खिले हुए सुबह सुबह में रक्तवर्ण कमल जैसे भगवान महादेव जी आपके चरण है, और आपके चरण में से आपका जो अंगूठा इसके नख में से इतने सुंदर किरण निकल रही है, जैसे सुबह में सरोवर में खिले हुए कमल रक्तवर्ण, और रात में ओज एक जल का बिंदु कमल की पकड़ी पर पड़ा है और सूर्य निकल रहा है, और सूर्य की किरण इस जल बिंदु में से निकल रही, ऐसे आपके नख में से भगवान महादेव जी प्रकाश निकल रहा है। ये शिव जी का रूप है, क्या महादेव का रूप है। कमल तो रक्तवर्ण कमल समान आपके चरण है, लेकिन आपके जो नख है इनमें से इतनी सुंदर किरण निकल रही है, भक्तों का भय हरण करते हैं। ये तुलसी ने शिव को देखा है। नख दूती भगत हृदय तव हरना। क्या बात, तम अज्ञानता को हरण करने वाले, हृदय में जो अज्ञानता है अज्ञानता को हरण करने वाले, नख दूती भगत हृदय तम हरना। आपके नख में से जो प्रकाश निकलता है ये अपने भक्तों के भय का हरण करते हैं। पहले तुलसी ने भगवान शिव को देखा तो गौर वर्ण देखा, और चरण को देखा तो ताजे ताजे खिले हुए रक्त वर्ण कमल के समान आपका चरण है भगवान। कमल की पंखड़ी पर कोई एक जल बिंदु गिरा है, जल में से सूर्य की किरण निकल रही है, वैसे भगवान महादेव जी आपके चरणों के नख में से एक सुंदर प्रकाश निकल रहा है, ये भक्तों के भय को हरण करते हैं। और बाबा तुलसी ने देखा भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी। अंग पर बड़े 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 सर्पों को भगवान शिव ने धारण किया है, भूति भूषण त्रिपुरारी। और शिव जी का चेहरा देखा, मुख देखा। तुलसी ने अलग अलग दर्शन किया महादेव का, ऐसे शिव जी का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव जी का मुखाकृति कैसी है, तो तुलसी ने गाया। आननो सरद चंद छवि आननो शरद चंद्र, शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान भगवान शिव जी का मुख है। किसी ने तुलसी को डांट दिया, अरे महादेव के मुखाकृति को शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान क्यों? चंद्र में तो काला दाग है, लेकिन महादेव का जीवन तो कोई दाग बिना है। तब तुलसी ने कहा, मैं शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान महादेव के चेहरे को इसीलिए कहता हूँ, महादेव मुख को इसीलिए कहता हूँ, जैसे चंद्र में काला धब्बा है ऐसे मेरे महादेव के गले में भी काला धब्बा है। स कलमाश कंठे, जिन्होंने कंठ में विष को धारण किया है। अखंड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा, अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, जगत की रक्षा के लिए भगवान शंकर जी ने कालकूट नाम का विष धारण किया है। विष धारण किया है, ये शिव है, ये महादेव। सब कलमाश कंठे तब न कुरुते श्री मोह, ये शिव है। ये पुष्पदंत ने गाया है।